नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर चीज हर पल हिलती क्यों है, बदलती क्यों है? इसका जवाब फिजिक्स के तीन बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में छिपा है: कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये तीनों असल में एक ही कहानी के तीन किरदार हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। तो हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्य की। एक बार वो समझ आ गया तो फिर हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। फिर ऊर्जा के अलग अलग रूपों को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे शक्ति पर, यानी कि कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। और ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? वो आ रही हैं फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के इस एक पेज से। जी हाँ, आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार यही एक पन्ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्य यानी वर्क की। अब देखिए, हम आम बोलचाल में तो काम शब्द का इस्तेमाल किसी भी मेहनत के लिए कर लेते हैं, है ना? लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सटीक परिभाषा है। फिजिक्स कहती है कि कार्य तभी हुआ माना जाएगा जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, किसी चीज पर फोर्स यानी बल लगाया जाए, और दूसरी, वो चीज उस फोर्स की वजह से अपनी जगह से हिले भी, उसी दिशा में। तो सोचिए, अगर कोई घंटों तक एक दीवार को धक्का देता रहे, पसीना पसीना हो जाए, थक जाए, लेकिन दीवार 1 इंच भी ना हिले, तो फिजिक्स के हिसाब से जीरो वर्क हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। इसे नापने का एक फॉर्मूला भी है, W = F.S cos थीटा। अब ये देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। इसमें सबसे मजेदार हिस्सा है cos थीटा। ये बस ये बताता है कि फोर्स और मूवमेंट की दिशा में कितना तालमेल है। अगर फोर्स भी आगे लग रहा है और चीज भी आगे जा रही है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है और सबसे ज्यादा काम होता है। और हाँ, काम को हम नापते हैं जूल में। अच्छा, अब जब हमें कार्य का मतलब समझ आ गया है, तो अगला कदम है ऊर्जा को समझना। और ये दोनों, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा यानी एनर्जी काम करने की काबिलियत है। अगर कार्य करना एक्शन है, तो ऊर्जा उस एक्शन को करने का पोटेंशियल है। और मजे की बात यह है कि इसे भी हम जूल में ही नापते हैं, बिल्कुल कार्य की तरह। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, लाइट, हीट, साउंड। लेकिन फिजिक्स में हम इन्हें मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी हैं। ये दो नाम हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक मतलब मूवमेंट की एनर्जी, और पोटेंशियल मतलब स्टोर की हुई एनर्जी जो किसी चीज की पोजीशन की वजह से होती है। चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये जमा की हुई एनर्जी है। सोचिए एक खींचे हुए धनुष के बारे में, या फिर एक बांध में ऊपर रोके गए पानी के बारे में। दोनों ही अभी रुके हुए हैं, है ना? कोई मूवमेंट नहीं है, पर दोनों में काम करने की जबरदस्त क्षमता भरी हुई है। जैसे ही तीर छूटेगा या पानी गिरेगा, वो काम करेगा। खास तौर पर जब हम किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है PE = mgh। यहाँ m है मास, g है ग्रेविटी और h है हाइट। मतलब सीधा सा है, किसी चीज को जितना ज्यादा ऊंचा उठाएंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। अगर कोई भी चीज चल रही है, मूव कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, एक दौड़ती हुई गाड़ी, एक उड़ता हुआ पंछी या बहती हुई नदी, इन सब में मूवमेंट की वजह से एनर्जी है। इसका फॉर्मूला है KE = आधा mv²। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज है v का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का वर्ग। इसका मतलब जानते हैं क्या है? अगर किसी चीज की स्पीड को 2 गुना किया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना! और यही वजह है कि तेज रफ्तार से होने वाली टक्कर इतनी खतरनाक होती है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर ये एनर्जी है क्या चीज? क्या इसे बनाया जा सकता है या फिर इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब में ही हमें आगे का रास्ता मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उस एक बुनियादी नियम को समझते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के एनर्जी के खेल को कंट्रोल करता है। और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये फिजिक्स के सबसे गहरे और कह सकते हैं सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब बहुत सीधा है, ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी अरबों साल पहले थी, ठीक उतनी ही आज भी है और उतनी ही हमेशा रहेगी। ये एक ऐसा कानून है जो कभी नहीं टूटता,
ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो ठीक है, अगर एनर्जी बनती नहीं है, मिटती भी नहीं है, तो फिर होता क्या है? जवाब सीधा है, वो लगातार अपना रूप बदलती रहती है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव हमारे चारों तरफ कैसे हो रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। हर डिवाइस, हर एक उपकरण बस यही काम तो कर रहा है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का जोड़ा है, माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर। सोचिए, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। एक डिवाइस आवाज को बिजली में बदलता है, तो दूसरा उसी बिजली को वापस आवाज बना देता है ना? एनर्जी का एक शानदार लेन देन। और बिल्कुल ऐसा ही होता है डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। डायनामो घूमने की ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी से बिजली बनाता है और मोटर उसी बिजली से वापस घूमने की ताकत पैदा करती है। मतलब जनरेटर और पंखा दोनों को देखें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। मोमबत्ती को देखिए, वो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदलती है। सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारा बल्ब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस लाइट और हीट में। ये ट्रांसफॉर्मेशन हर पल हर जगह हो रहा है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि एनर्जी अपना रूप बदलती है, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से होता है। और बस यहीं से एंट्री होती है पावर यानी शक्ति की। तो अब बात करते हैं पावर की। सीधे शब्दों में कहें तो पावर का मतलब है एनर्जी के खर्च होने की रफ्तार। जी हाँ, पावर का मतलब ही है रफ्तार। ये हमें बताती है कि एनर्जी कितनी तेजी से एक फॉर्म से दूसरे में बदल रही है या इस्तेमाल हो रही है। अगर एनर्जी का सवाल है कितना, तो पावर का सवाल है कितनी जल्दी। और इस रफ्तार को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है वॉट। वॉट, इसका नाम महान वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। तो ठीक है, हमने एनर्जी और पावर को समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इन्हें नापते कैसे हैं? इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? देखिए, पावर की जो बेसिक यूनिट है वो है वॉट। लेकिन जब हमें बड़ी मात्रा की बात करनी होती है तो हम किलोवॉट यानी 1000 वॉट या फिर मेगावॉट यानी 10 लाख वॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी पावर प्लांट की कैपेसिटी बताने के लिए। अच्छा, एक और शब्द है जो हम सब ने सुना होगा, हॉर्स पावर, है ना? खासकर गाड़ियों और इंजनों के मामले में। असल में 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है ठीक 746 वॉट के बराबर। तो ये एक पुरानी पारंपरिक यूनिट को आज के साइंटिफिक यूनिट से जोड़ता है। अब आते हैं एनर्जी की यूनिट्स पर। यहाँ एक चीज और जुड़ जाती है और वो है समय। एनर्जी की यूनिट्स ये बताती हैं कि एक तय समय में कुल कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई, जैसे कि वॉट सेकेंड, वॉट घंटा और जो सबसे कॉमन है किलोवॉट घंटा। और हाँ, यही वो यूनिट है जो हमारे बिजली के बिल पर लिखी होती है, किलोवॉट घंटा। इसे ही हम आम बोलचाल में यूनिट कहते हैं। इसी से पता चलता है कि महीने भर में कुल कितनी एनर्जी की खपत हुई। तो इसको एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं। पावर है रफ्तार और एनर्जी है कुल मात्रा। मिसाल के तौर पर एक 100 वॉट का बल्ब है, तो ये 100 वॉट उसकी पावर है। लेकिन अगर वही बल्ब 10 घंटे तक जलता रहे तो वो 1 किलोवाट घंटा एनर्जी की खपत करेगा। वो उसकी एनर्जी है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, पावर का मतलब है कितनी तेजी से और एनर्जी का मतलब है कितनी ज्यादा। एक रफ्तार है तो दूसरी कुल मात्रा। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। अगर फिजिक्स का नियम ये कहता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर हम सब हमेशा एनर्जी बचाने या ऊर्जा संरक्षण की बात क्यों करते रहते हैं? ये वो सवाल है जहां साइंस हमारी दुनिया की असलियत से आकर मिलता है। इस पर सोचिएगा जरूर।